देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक खिड़की योजना यानी सिंगल विंडो के तहत जीएसटी लागू किया ताकि लोग जीएसटी भरे और सरकारी राजस्व में किसी प्रकार की सेंधमारी न की जा सके। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आप ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि जीएसटी के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। खबर है महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले बोईसर इलाके का, और यहां से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है कानून को लेकर और सरकारी महकमे के अधिकारी कितने गंभीर है उसकी धज्जियां उड़ाने को लेकर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले बोईसर इलाके में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने एक जीएसटी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की यदि माने तो कथित जीएसटी अधिकारी ने एक व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई न करने के एवज में उससे रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त लेते हुए सीबीआई ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रंजीत पांडे हैं जो कि सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आरोपी की तस्वीर है जिसे फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी का नाम है सिद्धार्थ कौशिक, जो पेशे से जीएसटी अधिकारी है, लेकिन इसकी कारगुजारी सुनकर कोई भी चौंक जाए। बोईसर के व्यवसायी अभिनव चौधरी के मुताबिक जीएसटी अधिकारी सिद्धार्थ कौशिक ने कुछ दिन पहले उन्हें फोन किया और उन्हें यह बताया कि उनका सर्विस टैक्स 4 लाख रुपए बकाया है। सिद्धार्थ कौशिक की बात सुनकर बोईसर पश्चिम में स्थित चित्रालय में रहने वाले अभिनव चौधरी चौंक उठे। चूंकि वो पेशे से पेंटर का काम करते हैं और समय समय पर अपना जीएसटी भरते रहते हैं, फिर भी अपने संदेह को दूर करने के लिए अभिनव ने जीएसटी अधिकारी सिद्धार्थ कौशिक से मुलाकात की। उस दौरान अभिनव चौधरी ने जीएसटी अधिकारी सिद्धार्थ कौशिक को एक कागज दिया जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें दिया था। उस कागज को देखने के बाद सिद्धार्थ कौशिक 4 लाख रुपए मांगने की बजाय 2 लाख रुपए पर आ गया और उसने अभिनव से कहा कि उसका सर्विस टैक्स 2 लाख के आसपास बकाया है, जिसे तत्काल वो भर दे। यही नहीं, सिद्धार्थ कौशिक ने अभिनव को बकाया शुल्क नहीं भरने पर कार्रवाई की धमकी दी। साथ साथ मामले को रफा दफा करने के लिए पूरी राशि का 35% हिस्सा भी उन्होंने अभिनव से मांगा, वो भी रिश्वत के तौर पर। लेकिन जब अभिनव ने कोई बकाया राशि नहीं होने की बात कही तो सिद्धार्थ कौशिक भड़क उठा और उसने अभिनव को कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। जब अभिनव को इस बात की खातरी हो गई कि अभिनव रिश्वत की रकम कथित जीएसटी अधिकारी रिश्वत की रकम लिए बगैर मौके से नहीं जाएगा, तो उसने अपनी शिकायत सबसे पहले सीबीआई इंस्पेक्टर रंजीत पांडे से की और फिर सीबीआई अधिकारी रंजीत पांडे द्वारा बताए गए रिश्वत के पैसों को कम करने का अनुरोध सिद्धार्थ कौशिक से अभिनव ने किया और आखिरकार 20,000 की रिश्वत के लिए सिद्धार्थ कौशिक तैयार हो गया, जिसके बाद 20,000 रुपए में से पहली किस्त 10,000 रुपए अभिनव ने सिद्धार्थ को दिए और जैसे ही सिद्धार्थ ने रिश्वत के पैसे गिनने शुरू किए वैसे ही सीबीआई इंस्पेक्टर रंजीत पांडे द्वारा बिछाए गए जाल में वो बुरी तरह से फंस गया। जिसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने सिद्धार्थ को रिश्वत की पहली किस्त लेते रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी जीएसटी अधिकारी सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने के बाद उसे सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल सीबीआई अधिकारी रंजीत पांडे इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। मेरा नाम अभिनय चौधरी है। मैं पालघर तालुके के पासल गांव में रहता हूं। यहाँ का मैं लोकल रहवासी हूं और ये मेरा खुद का पेंटिंग का बिज़नेस है। तो मैं ये बिज़नेस 2012 से कर रहा हूँ मैं। तो मेरे जो सीए है नंदन चौधरी करके, उनके पास मेरा आईटी फाइल 2012 से लेकर 2020 तक का पूरा क्लियर है। मैं हर साल का टैक्स रेगुलर हर महीने का महीने जीएसटी वगैरह सब भर रहा हूँ। और अचानक से मेरे को एक दिन जीएसटी ऑफिस से फ़ोन आया कि मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपने 2015-16 और 16-17 का सर्विस टैक्स नहीं भरे हैं, क्योंकि सर्विस जीएसटी आने से पहले तो सर्विस टैक्स था। तो बोले कि मैं बोला सर ऐसे कैसे क्या नहीं भरा है, मैंने तो मेरा तो फाइल सब क्लियर है, पर फिर भी वो मान नहीं रहे थे। तो बोले कि आपका आईटी फाइल दिखाइए। तो मैं घर पे जाके आईटी फाइल लेके आया, उनको आईटी फाइल वगैरह दिखा दिया। आईटी फाइल दिखाने के बाद वो मेरे को मेरा आईटी फाइल चेक करने के बाद मेरे को बोल रहे कि तुमको 4 लाख रुपया भरना है।
मैं बोला सर 4 लाख तो कुछ होता है ना सर, 4 लाख इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से। और मेरा जबकि मेरा फाइल पूरा क्लियर है। तो बोलता है आप अपने सीएस तो वो मुझे बोले कि अपने सीएस से बात कीजिए आप। मैं बोला ठीक है सर, मैं अपने सीएस से बात करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकला और मेरे सीए के पास गया जिन्होंने मेरा आईटी फाइल बनाया था। तो मैं उनके पास जाने के बाद उन्होंने मुझे 2017 का एक पेपर निकाल के प्रिंट करके दिया। वो पेपर में 85,000 मैंने ऑलरेडी सर्विस टैक्स भरा हुआ है। तो फिर मैंने वो पेपर उनसे लेके जीएसटी इंस्पेक्टर के पास वापस गया और उनको ये पेपर दिखाया। तो उनके बाद उन्होंने 4 लाख से उनका अमाउंट आया 1,20,000 रुपया। उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको 1,20,000 भरना है, ये आप भर दो, और जो उसका पेनल्टी जो भी रहेगा वो आपको मैं उसका 4 से 5 महीने का टाइम दे दूंगा, उसके बाद वो आप भरिएगा। मैं बोला सर पेनल्टी मतलब कितना होगा टोटल अमाउंट? तो बोले कि 2 लाख रुपया। मैं बोला 2 लाख रुपया सर, देखिए ना आप मेरा फाइल तो चेक कीजिए सर, आप ऐसा कैसा आप बोल रहे हो कि मैंने मतलब भरा ही नहीं है करके। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बात की। तो बात करते करते उन्होंने मुझे बोला एक काम कीजिए, आप 35% जो 2 लाख का है वो आप मुझे पे कीजिए, मैं आपका ये मैटर पूरा सॉर्ट आउट